सबको दिखा देंगे कितने सारे जो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। तो जी रात का टाइम हो रहा है, मैं करने जा रही हूँ अपने बालों में मालिश। तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि इसके लिए ना काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि दीदी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर लेंथ के लिए कुछ बताइए। तो वो सब चीज़ें ना मैं बताती रहती हूँ जो अपने बालों में इस्तेमाल करती हूँ। और जब हम बालों की केयर करते हैं तो उनकी लेंथ भी अच्छी होती है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और यहाँ पे ये जो तेल मैंने लिया हुआ है वो भी आपके साथ शेयर किया है। जैसे कि सरसों के तेल में आंवले को भून के और तेल को छान के अलग कर लिया है। और उस तेल से ना मैं जब बाल धुलती हूँ, जैसे मुझे कल बाल धुलने हैं तो रात में मैं उससे मालिश कर लेती हूँ। वैसे डेली में मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ। जो कि बाल धुलने के बाद जो मैं तेल यूज़ करती हूँ वो ये वाला तेल नहीं होता है, वो तेल दूसरा होता है। जैसे कि इसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट होते हैं, दीदी बाल धुलने के बाद कौन सा तेल यूज़ करते हो, और तेल डले हुए ही बालों में आप एलोवेरा लगा लेते हो। तो मैं ऐसे ही एलोवेरा लगा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बाल धुलने के बाद एलोवेरा लगाती हूँ। और जो गर्मी में मैं तेल यूज़ करती हूँ वो भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, और जो सर्दी में कर रही हूँ वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाल धुलने से मालिश करने वाला तेल तो सेम ही रहता है, गर्मी में भी सर्दी में भी। जब भी मुझे बालों में अपने कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मैं ये वाला तेल तैयार कर लेती हूँ। और जो बाल धुलने के बाद जो तेल डालती हूँ वो गर्मी में कोकोनट ऑयल डालती हूँ, और जो सर्दी में डालती हूँ कभी मैं मस्टर्ड ऑयल लगा लेती हूँ, कभी मैं आंवला ऑयल लगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो आंवला ऑयल ही लगाती हूँ। और बाल धुलने के 1-2 दिन बाद ही लगा लेती हूँ, और उसके बाद अपने बालों की टाइट टाइट करके चोटी बनाती हूँ पूरे हफ्ते। और जब बाल धुलने का टाइम आता है तो वही 1 दिन पहले बालों की मालिश कर लेती हूँ। तो इस तरह से अगर आप केयर करेंगे बालों की तो आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं, और जब बाल बंधे हुए होते हैं ना तो वो कम इलझते हैं, तो इसलिए झड़ते भी कम है। और अब टाइम हो चुका है 11 बजे का, तो ये गेट में बंद कर दूंगी, लाइट वगैरह सब बंद कर दूंगी, और अब बस सोना है। और सर पे ना मैंने स्कार्फ बांध लिया है, ताकि जैसे बेड शीट और कंबल कुछ भी चिकना ना हो, तो उसके लिए बालों में स्कार्फ बांध लिया है। और अब ये वीडियो है मेरा सुबह का, तो सुबह 5 बजे का। और जैसे कि हर क्रिसमस पे ना जैसे सेंटा गिफ्ट देते हैं, तो वही बच्चों को उसका बहुत वो रहता है कि सेंटा हमें गिफ्ट देंगे। तो पता है बचपन से ही, जब से अभिमन्यु ना 3 से 4 साल का था, तब से ही मैं इसे ना रात में कुछ ना कुछ इसके पास रख देती हूँ। तो ये सोचता है कि सेंटा मुझे गिफ्ट दे के गए हैं। सेंटा ने गिफ्ट दे दिया। कितने सारे चॉकलेट मेंटोस ये पीछे गई होंगी मेरे नीचे एकदम। इतनी सारी दी है, देखो है। अब की बार भी इतना बड़ा होने के बाद भी देखो गिफ्ट आया है भाई सेंटा की तरफ से, इतनी सारी चॉकलेट। अब खुशी का ठिकाना नहीं है ना? खुश, बहुत खुश। ठीक ठीक, अभी मत खाइयो पर इन्हें। ठीक है। सेंटा बोलते हैं कि जो ये बाहर की चीज होती है ना, इन्हें जब खाना चाहिए, जब वो खाना वगैरह सब खा लें, उसके बाद सुबह सुबह खाली पेट नहीं। पर अब की बार सेंटा ने चिट्ठी नहीं रखी। आपकी बार मैंने भी तो नहीं रखी। वो अब बड़ा हो गया ना, तो अब तो समझदार है इतना कि क्या कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। नहीं तो सेंटा हर बार चिट्ठी रख के जाते थे। हाँ कि भाई को भी दो, भाई को भी दो। अब की बार खुद ही समझदार है कि हाँ भाई को नहीं, देना अब की चाहिए। बार नहीं दी तो नहीं दी। अब की बार खुद ही समझदार है कि भाई को देना दे दिए बेटा, भाई को भी है ना। नहीं, और दूसरे भाई को भी, कुछ भाई सो रहे हैं अभी। हाँ ठीक है, इसमें से एक इनकी, एक इनकी बांट के खाना चाहिए, है नहीं? देना चाहिए। इतनी सारी नहीं तो दिया, नहीं तो एक चॉकलेट लेके आते। ठीक है, आगे समझ में ठीक है, दे दूंगा, आगे समझ में। हाँ, दे दूंगा। ठीक है, अब मैं खाता हूँ। अभी नहीं, जब खाना खाने के बाद दोपहर में नहीं, फिर कुछ सबको दिखा दे कि कितनी सारी चॉकलेट्स मिली हैं। किट कैट क्रिस्पेलो 5 स्टार मेंटोस। अब सुबह हो गई, सबको राधे राधे तो कर लो। हाँ पापा जी राधे राधे गुड ये मॉर्निंग। राधे राधे अम्मी जी राधे 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 भैया राधे राधे गुड मॉर्निंग नमस्ते, भाई राधे राधे गुड मॉर्निंग नमस्ते, यहाँ भी सबको राधे राधे। राधे गाइस राधे राधे गुड मॉर्निंग नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, तीनों होती हैं इसकी सुबह। राधे। ना भाई आप तो डाइट आप लगाते हैं किसी। और लोग ये किट कैट में दे देगा। किट ठीक है, दे कैट, किट कैट मेरी भी फेवरेट है, मुझे भी दे दियो, मेरे लिए भी बोला था। 2 किट कैट है, 4 स्टिक अब की बार ना, निकलेंगी, एक आपकी अब की बार ना चिट्ठी रख के नहीं गए हैं,
वरना जब चिट्ठी रख के जाते हैं ना तो बोल के जाते हैं कि सबको बांट के मिल के खाना चाहिए और अगले साल तक अच्छे से पढ़ाई करो तो अगले साल ना बहुत अच्छा रहता है। यही है बच्चों की खुशी। इतने उसमें कितना खुश हो गया। मॉर्निंग ना गुड हो गई, गुड मॉर्निंग। पहले तो मेरी बैड है ना? हो गई थी। मॉर्निंग एकदम गुड हो गई। अभी बैड कर दो। क्या चाहिए बच्चों को? हाँ, सारी छीन लूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी अभी टाइम हो रहा है 8 बजे का और अभी बच्चे भी मतलब अपने बेड पे ही हैं, उठे नहीं हैं। और मैं नहा के आई हूँ, मैंने बाल धुले हैं और वैसे ना सारा काम हो गया है। बट अभी पूजा और ऊपर की पूजा, जैसे कि आज तुलसी पूजन है तो वो करना है। और पहले मैं बालों को खोलूँगी क्योंकि फिर ना मैं भूल जाती हूँ। जैसे पूजा कर लेती हूँ ना तो सिंदूर लगाना भूल जाती हूँ, तो इसलिए आज पहले बालों को खोलूँगी। आपके इसके लिए ना कमेंट भी होते हैं कि दीदी पहले बालों को खोल लिया करो, उसके बाद सिंदूर लगा के तब पूजा किया करो। तो करती तो मैं ऐसे ही हूँ, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में ना ऐसा हो जाता है कि बालों को ना खोल के ना ऐसे ही पूजा करके उसके बाद बालों को खोलती हूँ, क्योंकि इनमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, तो जल्दी की वजह से कर लेती हूँ। और अभी पहले मैं पीऊँगी आंवला रस और उसके बाद बालों को खोलूँगी और उसके बाद अपना बाकी का काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक आंवले को ना ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था और उसके बाद उसे कपड़े में रख के ना उसका रस निकाल लूँगी। और कभी मैं चन्नी में रख के निकाल लेती हूँ, जैसे आपने किसी व्लॉग में देखा भी होगा, चन्नी में रख के ऊपर से दबा देती हूँ ना तो तब भी इसका रस निकल जाता है। लेकिन ये आंवला ना मुझे सूखा सूखा लग रहा था, तो मैंने सोचा कपड़े में करके तब निकालूंगी ना तो अच्छे से पूरा रस निकल जाएगा। तो ये देखिए एक आंवले में ना काफ़ी सारा रस निकल गया है और इसे ना हल्का गुनगुना पानी मैंने कर लिया था और चम्मच से चला के ना तब इसको मैं पीऊँगी। और आंवला रस ना कितना अच्छा होता है हमारे लिए। आंवला हमारे लिए अमृत होता है। ये देखिए जो खट्टा होता है इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं इसे ना बीच बीच में पीती रहती हूँ, जैसे कि कभी नींबू का रस पी लिया, कभी आंवले का रस पी लिया, तो इस तरह से मैं पी लेती हूँ। और सुबह से अभी तक मैंने 4 गिलास पानी यानी कि पी लिया है। 1 गिलास तो आंवला रस हो गया और 3 गिलास पानी मैंने सुबह उठ के पिया था। जैसे कि पानी के लिए आप बोलते हैं ना कि दीदी पानी की आदत कैसे बनाए, तो इस तरह से मैं अपने 10 गिलास पानी ना 8 से 10 गिलास पानी दिन में पूरा कर लेती हूँ। जैसे 4 गिलास अब हो गया है और पूजा करने के बाद फिर 1 गिलास पानी पी लूँगी या नाश्ते के बाद पी लूँगी, तो वो 5 गिलास पानी ना मेरा सुबह ही हो जाता है। और आगे मुझे पूरे दिन में पीना होता है बस फिर 5 गिलास, तो वही नाश्ते तक मेरे 5 गिलास पहले हो गया और 5 गिलास पूरे दिन में हो जाता है, फिर तो 10 गिलास पानी के करीब दिन में हो जाता है। तो इसीलिए मेरा फैट ना कंट्रोल में रहता है। और अगर मैं पानी कम कर दूं और अपना खान पीन का थोड़ा सा रूटीन चेंज कर दूं, एक्सरसाइज ना करूं, तो बहुत जल्दी मेरा फैट बढ़ता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ ना रेगुलर रखती हूँ अपनी, कि पानी मुझे पूरा पीना है और एक्सरसाइज डेली करनी है। और अपना खान पीन का रूटीन ऐसा रखती हूँ कि ज़्यादा जो ऑयली होता है ना वो मैं बिल्कुल नहीं खाती, जो बाहर का होता है वो नहीं खाती। और बाहर के जो ये फास्ट फूड है ना वो कभी कभी तो चल जाता है, जैसे बच्चों के बर्थडे पार्टी है या कोई ऐसा फंक्शन है तब तो चल जाता है, लेकिन वैसे मैं कभी भी नहीं मंगाती हूँ। बच्चे जिद करके रह जाते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो खाना ना बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए वो मैं कभी नहीं मंगाती हूँ। और यहाँ पे अब मैंने कान्हा जी को उठा दिया है और उनको पानी दे दिया है। तो आज जैसे पूजा पाठ का काम थोड़ा सा ज़्यादा है, तुलसी पूजन भी करना है, तो वही पूजा में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे घी मैं बनने के लिए रख दूँगी। और नाश्ते के लिए ना जो मुझे खिचड़ी बनानी है बाजरे की, जो कि सर्दी में ही खाई जाती है, तो वो बाजरा मैंने जैसे आपने देखा था चक्की में तैयार किया था खिचड़ी के लिए, तो उसकी मैं खिचड़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे ये ली है उड़द की दाल, जो कि छिलके वाली है, इसमें इसको मिला के और तब खिचड़ी बनती है। तो जो बाजरा लिया है वो लिया है मैंने जो 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, और उसमें थोड़ा सा ही, मतलब जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं ना, चावल उसमें डालते हैं, उसी तरह से इसमें मैं ये उड़द की दाल डाल दूंगी। और दाल को ना मैं धुल लूँगी, और जो ये बाजरा है ये धुला नहीं जाएगा, तो दाल को धुल के तब इसमें मैंने डाल दिया है। और इसको मैं जो बनाऊंगी ना वो मैं ऊपर बनाऊंगी, अंगीठी में आँच जला के तब उसमें बनाऊंगी। तो इसको ऊपर बनने के लिए रख के आऊँगी और नीचे आके ना अपने बाकी के काम करती रहूँगी। तो नाश्ता ना मेरा इतना ऊपर तैयार होता रहेगा और नीचे अपने बाकी के काम मैं करती रहूँगी। और यहाँ पे किचन में ना साथ में मैं स्टेपलर भी रखती हूँ, क्योंकि जैसे भी मुझे कुछ भी निकालना होता है पैकेट से, तो उसको साथ के साथ ना बंद करके स्टेपलर लगा के तब रख देती हूँ। तो इसलिए स्टेपलर मैं किचन में ज़रूर रखती हूँ। और यहाँ पे अब मैं ऊपर आ गई हूँ, तो इसमें ना जो उपले हैं वो मैंने फोड़ फोड़ के अंदर डाल दिए हैं। और उसके बाद ये कागज़ डाल के, जैसे कि न्यूज़पेपर होते हैं वो डाल के, और उसके ऊपर कुछ गन्नों के जैसे छिलके होते हैं ना, वो छिलके सूख जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छे जलते हैं।
तो जैसे गांव से गन्ने आए थे, तब मैं गांव से आई थी, जैसे गन्ने लेके आए थे तो वो खाए थे और उनको ना छिलकों को मैंने ऐसे ही रख दिया था एक टब में, तो वो सूख गए थे और सुखा के उनको मैंने रख लिया था। तो उनको इस तरह से डाल के, जैसे पिन्नी वगैरह से आँच जलाते हैं ना, तो वो नहीं जलानी पड़ती। तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया और आँच देखो कितनी अच्छी जल गई है। और सर्दी में ये आँच इतनी अच्छी लगती है कि मेरा ना हंडिया रखने का भी ना मन नहीं कर रहा था, ऐसा मन कर रहा था कि बस ये आँच ऐसी जलती रहे और मैं बैठी रहूँ। तो ये अंगीठी है और ये अंगीठी ना जैसे गांव से बन के आई है, मम्मी ने ये बनाई थी। हमारे यहाँ तो मिट्टी वगैरह नहीं मिलती है, तो गांव में मिलती है। और ये तो बनी बनाई भी मिलती हैं, जैसे कि मार्केट में, कहीं शहर में आप देखेंगे कि चूल्हे और ये अंगीठी बनी हुई भी मिलती हैं। तो लेकिन मुझे बनी हुई नहीं लेनी पड़ी क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो ये चूल्हे अंगीठी ना वहीं से आ जाते हैं, मम्मी बना के रखती है, मैं वहीं से ले आती हूँ। और अब यहाँ पे नमक डाल के, इसमें पानी डाल के मैंने इसको बनने के लिए रख दिया है। और जितना ही मैंने लिया था ना, मतलब 2 कटोरे के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, 2-2.5 कटोरा, और इसमें नमक डाल दिया है और इसे बनने के लिए रख दिया है। तो ये यहाँ पे बनता रहेगा और मैं अपनी पूजा वगैरह का काम कर लूँगी। और आज हमारा ना एक स्पेशल नाश्ता बन रहा है जो कि सर्दियों में ही खाया जाता है। और अब सर्दी में ना ये बाजरे की खिचड़ी ना पहली बार बन रही है और आगे फिर सर्दी में ही बनेगी। तो यहाँ पे फूल मैंने लगा लिए हैं और कान्हा जी के नहाने की मैं तैयारी करूँगी। तो ये मैंने नहाने का पानी ले लिया है और उसमें ये फूल तोड़ के डाल दिए, गुलाब की कुछ पत्तियां डाल दी हैं और अब मैं उनको नहलाऊंगी। और आज जैसे तुलसी दिवस है तो अच्छे से पूजा करेंगे, कन्हैया को अच्छे से तैयार करूंगी। तो यहाँ पे कान्हा जी के नहाने का सारा सामान लगा के, उनका सिंहासन वगैरह सब कुछ ला के मैंने रख लिया था। और जो ऑरेंज येलो कलर की ड्रेस है ना, वो मैं आज इनको पहनाऊंगी। और ये ड्रेस ना मुझे सबसे अच्छी लगती है, जो कि सर्दी की इनकी ड्रेस है ना, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसका जो नीचे का जो घेर है ना, वो बहुत ज़्यादा है, तो वो फैला फैला हो जाता है, तो वो बहुत सुंदर लगता है। और आपका कमेंट ना पूजा के भोग के लिए था, तो जो पूजा का भोग होता है ना, जैसे हम सुबह भी भोग लगाते हैं, शाम को पूजा करते हैं, तब भी भोग लगाते हैं, तो उस भोग को घर में सभी को बांट दें और सभी बांट के ना उसको खा लें एक प्रसाद के रूप में। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जो भी भोग लगाती हूँ ना घर में सबको दे देती हूँ। और अब यहाँ पे कान्हा जी को नहला के मैंने बिठा दिया है और अब सभी को ना फूल लगा दूंगी। और नीचे की पूजा करने के बाद तब मैं ऊपर जाऊंगी, तब तुलसी जी की पूजा करूंगी। और यहाँ पे अब नीचे की पूजा करके और भगवान को भोग लगा के, तो एक लोटे में मैंने जल ले लिया है और अब तुलसी जी की पूजा करूँगी। तो कुछ मैं सिंदूर लेके आई हूँ, जो भी जिस तरह से मुझे पूजा करनी है। तो यहाँ पे तुलसी जी को पहले जल दे दूँगी, उसके बाद जो सिंदूर वगैरह जो भी मुझे अर्पण करना है वो अर्पण करूँगी। उसके बाद दीपक जलाऊँगी और उसके बाद आरती करूँगी। तो डेली में तो मैं शाम को ही दीपक जलाती हूँ, लेकिन एकादशी वाले दिन सुबह को भी पूजा करती हूँ, सुबह को भी करती हूँ और शाम को भी करती हूँ, दोनों टाइम तुलसी जी की पूजा करती हूँ। तो जी अब पूजा का ना सारा काम हो गया है और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:30 के करीब का। और खिचड़ी में बनने के लिए रख के आ गई हूँ और यहाँ पे इनका झगड़ा हो रहा है उसके लिए कि चॉकलेट मुझे दे ये भी बन रहा है, अपनी चॉकलेट किसी को भी नहीं दे रहा है। दे दो बेटा, उन्हें भी दे दो। और यहाँ पे बन रहा है मेरा जैसे कि घी, और नाश्ता तो वही उससे होगा। अभी थोड़ा सा सलाद काटूंगी, उसके थोड़ा सा वो दूंगी। और देखो रात मैंने आंखों में काजल लगाया था, इसके लिए जैसे आपके कमेंट थे ना कि काजल फैल जाता है, और ये देखो बिल्कुल भी ना फैला फैला नहीं लग रहा है, और बहुत अच्छा काजल लगता भी है और आंखों के लिए भी ना अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि इससे ना जो आंखों में प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। क्योंकि ये हमारा घर का बना हुआ है, जो बाहर से काजल आता है पता नहीं उसमें क्या क्या मिलावट होती है, तो इसलिए मैं तो इसे ही यूज़ करती हूँ। कभी भी मैंने बाहर का काजल यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सलाद कट कर लूँगी और पहले इसको खा लें, क्योंकि अभी खिचड़ी बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो हंडिया में बन रही है और धीमे धीमे बन रही है। और जो खाना हमारा धीमे धीमे आंच पर बनता है ना, और हंडिया में जो खाना बनाया जाता है, तो उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना वो हमें पूरे मिलते हैं। और जो हम कुकर में बनाते हैं ना, जैसे दाल है या ये खिचड़ी में कुकर में बनाती, तो इसके अंदर जितना भी कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी और प्रोटीन जो भी है ना, वो सारा ना हाफ हो जाता। और जो हंडिया में बन रही है ना, वो हमें पूरा फुल मिलेगा, यानी कि 100% का।
तो इसलिए वो मैं हंडिया में बना रही हूँ। और जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है ना, उस पर अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसमें आलस नहीं करना चाहिए। हमारी कितनी भी मेहनत हो, लेकिन हमारी सेहत के लिए वो चीज़ अच्छी है तो उस पर हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो मैंने सोचा मेहनत तो लगेगी कि ऊपर नीचे मुझे 1-2 बार जाना भी पड़ेगा, और वो थोड़ा लेट भी बनेगी। कुकर में तो वो फटाफट से बन जाती है, लेकिन उससे हमें क्या मिलता और इससे हमें क्या मिलेगा वो आप सभी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है। जो हंडिया में दाल बनाई जाती है ना, उससे हमें 100% का प्रोटीन मिलता है, और जो कुकर में दाल बनाई जाती है उससे केवल 7% प्रोटीन हमें मिलता है। तो आप खुद देख लीजिए कितना फ़र्क है दोनों में। एक 100% है और एक 7% है। तो इसलिए ज़्यादातर जैसे कि मैं मिक्स दाल बना रही हूँ तो मैं ऊपर ही रख के आती हूँ हंडिया में, इसी में ही बनाती हूँ। और उसके लिए ना सच बताऊँ मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारी सेहत से बढ़ के ना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे अब मैंने सलाद खा लिया है, और यहाँ पे ये घी भी हमारा तैयार हो गया है। और घी के लिए ना आपके कमेंट थे कि दीदी जो घी बनाओ तो हमारे साथ शेयर करना। तो ये मक्खन मैंने बनने के लिए रख दिया था, और बीच बीच में बस इसको मैं चलाती रही थी। और ये मैं अच्छे से करके पकाती हूँ, क्योंकि नहीं तो घी में ना फिर ज़्यादा टाइम अगर घी रखा हुआ है तो उसमें स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पे घी को भी मैंने डब्बों में कर दिया है। एक डब्बा ना फुल भर गया है, जैसे कि उसमें पहले भी घी किया हुआ था, तो पहले मैंने वो करके रख दिया। और जो पहला घी रखा हुआ होता है ना, उसको मैं यूज़ करती रहती हूँ। और जैसे ये अब तैयार किया है ना, इसको रख दूंगी, और जो पहला रखा है ना उसमें से यूज़ करती रहूँगी। और डब्बों को उठा के यहाँ पे मैंने नीचे रख दिया है। तो जैसे अचार है, घी है, गुड़, शक्कर, सारे डब्बे ना बड़े बड़े इसी अलमारी में रखती हूँ। और उसके बाद आ गई थी मैं ऊपर तो खिचड़ी देखने के लिए, और 1-2 बार ना बीच में भी मैंने इसको चला के गई थी। तो यहाँ पे ये हमारी बन के अभी तैयार तो नहीं हुई है, क्योंकि अभी थोड़ी सी पतली है। अगर थोड़ी सी और टाइट होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन हस्बैंड ना जा रहे थे तो मैंने उनके लिए ना तैयार कर दी थी, और फिर ना सभी के लिए तैयार कर दी, क्योंकि सभी को भूख लग रही थी और बच्चे भी मांग रहे थे। और मेरे बच्चे ना ये ऐसी ऐसी चीज़ें ना सभी खाते हैं, क्योंकि मैं उनको ये चीज़ें खिलाती रहती हूँ। क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, बाजरे की खिचड़ी है, रस की खीर है, बहुत ऐसी गाँव वाली जो चीज़ें होती हैं उनको खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कभी ना खाई नहीं होती है। लेकिन जब हम बच्चों को खिलाते रहते हैं ना, तो बच्चे उन चीज़ों को पसंद करने लगते हैं। और जैसे मैंने हंडिया अंगीठी से निकाली थी ना, तो मैंने नीचे देखा इसमें अभी आँच थी, तो इसमें मैंने कुछ आलू 2 आलू डाल दिए हैं, और वो आलू ना भुन जाएंगे। और उनसे जब चटनी बनाते हैं ना, आलू की जो चटनी बनाते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो वो चटनी बनाने के लिए ना मैंने इसमें आलू दबा दिए हैं। और यहाँ पे अब हम खा रहे हैं खिचड़ी। तो इस तरह का खाना बनाइए, खाइए, सर्दी में बहुत अच्छा रहता है। तो अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।